हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। जो बच्चे बीटीएससी अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे, काफ़ी सारे बच्चों की बार बार डिमांड थी कि इसका इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है सर, आपने जो सिलेबस का वीडियो बनाया उसके अंदर तो कंप्लीट आईटी के चैप्टर बता दिए। हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किन को हमारे को प्राथमिकता देकर के तैयार करना चाहिए, जहां से बीटीएससी के अंदर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, बीटीएससी की जो पिछली अनुदेशक भर्ती थी, आईटी अनुदेशक भर्ती, उसका जो पेपर पैटर्न है उसको मैं लेके आया हूं। और सबसे पहले आपको काम यही करना है कि जो एक्स्ट्रा चीजें है ना, उन पे तो अपने पास में टाइम बचेगा तो ठीक है, उन पे काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका अच्छा खासा वेटेज रहता है, और कंप्लीट मैंने अलग अलग भागों के अंदर उनको डिवाइड करके और कितने कितने नंबर से किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे, एक कंप्लीट विश्लेषण है, एक कंप्लीट एक पूरे दिन की मेहनत है, ताकि आपको तैयारी करने के लिए आसानी हो और थोड़ी सी कम मेहनत के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सको। तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, जो भी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, आप सब बच्चों के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया। जो यूट्यूब की पीडीएफ होती है ना, सारी हम वहां पे शेयर करते हैं। एप्लीकेशन की क्लासेज की टाइमिंग, यूट्यूब की क्लासेज की टाइमिंग, ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी काफी सारे बच्चों के फोन आते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हमने आपकी क्लास देखी थी, पढ़ करके अच्छा लगा, क्या आपके पास में कोर्स भी अवेलेबल है, लाइव बैच भी चल रहा है क्या। अब भी बहुत सारे बच्चों को जानकारी का भी अभाव है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल अपने एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए ना, कंप्लीट बहुत शानदार तरीके से अपन तैयारी कर रहे हैं। और नाम मात्र की फीस अभी तो देखो आप गुरु दक्षिणा ही मानिए, यूट्यूब पे या तो इसके कोर्सेज मिलेंगे नहीं, या फिर 1000-1500 से कम में आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल कम प्राइस में। क्योंकि बीटीएससी के हमारे साथ में काफी सारे बच्चे रहते हैं, तो काफी सारे बच्चों के अंदर प्राइज है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो थोड़ा हर बच्चे पे बर्डन है वो थोड़ा कम आता है। एक मार्केट से बुक लेके आओगे ना, उस प्राइस के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी वहां पे पढ़ाई जा रही है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की आपको टेस्ट सीरीज वहां पे आपको दी जाएगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको वहां पे दी जाएगी। एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हजारों के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की आपको वहां पे A4 साइज के अंदर कंप्यूटर टाइपिंग वाले बड़े शानदार शानदार प्रश्न आपको दिए जाएंगे। और इस उम्मीद के साथ में हम तैयार करेंगे कि कंप्लीट सिलेबस करने के बाद में काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में वहां से भी मैच हो। तो ये सारी चीजें आपको 499 में मिल जाएगी। लेकिन प्राइस इनकी जल्दी बढ़ने वाली है भाई, है ना। YT26 ये कूपन कोड आप अप्लाई कर लीजिएगा, कोर्स पे क्लिक करोगे तो कूपन कोड दिखेगा, इसके सामने अप्लाई का ऑप्शन रहेगा, तो अप्लाई करते ही आपकी प्राइस है 499 हो जाएगी। यूट्यूब पे या तो कोर्सेज मिलेगी नहीं, या फिर प्राइस है वो बहुत ज्यादा। इस प्राइस के अंदर आप बहुत कम लोग होंगे, या फिर मेरे हिसाब से होंगे ही नहीं। तो इसकी प्राइस है देखो बहुत जल्द आपकी इंक्रीज भी होने वाली है। ऑफर के अंदर आप इस प्राइस के अंदर बैच को चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। जिनको शानदार तरीके से पढ़ाई करनी है ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो कंप्लीट चीजों के बारे में जानकारी देने का मेरा काम है। जिन बच्चों ने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, यूट्यूब है ना, ये टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन है बच्चों, गूगल प्ले स्टोर पे आपको इस नाम से मिल जाएगा। और इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको इसकी दे दी जाएगी। ऐप डाउनलोड करिएगा, रजिस्टर करिएगा, है ना। बीटीएससी कोर्सेज का आपको फोल्डर मिलेगा, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे अलग अलग, क्योंकि बहुत सारी भर्तियों में हम बीटीएससी की तैयारी करवाते हैं। आप अपने ट्रेड का कोर्स है उस पर क्लिक करके कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको वहां पे आपको बहुत कम प्राइस के अंदर, अभी तो ऑफर के अंदर आपको बैच है वो मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर अपन बात करें यहाँ पे मैंने अलग अलग भागों के अंदर सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड किया है ना। पिछला जो आपका पेपर हुआ था 2023 भर्ती का, वो ठीक है, लगभग अपन उसी पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। और उनके अंदर जिन जिन चैप्टरों से ज्यादा प्रश्न पूछे गए उन पे विशेष तौर से अपन फोकस करने वाले हैं। देखो भाई, देखो अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन की, मैक्सिमम पर्सन आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही पूछे गए हैं। जैसे कि आपका ओम का लॉ हो गया, है ना, जिसके 2 प्रश्न है, किरचॉफ के नियम है आपके 2 प्रश्न है, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट है 2 प्रश्न है ना, करंट ज्ञात करने के लिए 3 प्रश्न थे, और पावर के संबंध में 2 प्रश्न थे। यानी कि यहाँ पे ये शुरुआत वाले आपके जो 5 चैप्टर है ना, इनको अपन डीसी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए थे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, ठीक है, थ्योरी के प्रश्न नहीं थे, न्यूमेरिकल
मैकेनिकल पर्सन थे। उसके बाद में आपका बैटरी वाला चैप्टर आता है, एक पर्सन वहां से था। कैपेसिटर वाला पर्सन है, एक पर्सन आपका यहाँ से था। आरसी जो आपका समय नियतांक है वो पूछा गया था। उसके बाद मैग्नेट के आपके लगभग 2% थे, एसी मोटर के आपके 2% थे। इस हिसाब से आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है वो 17 नंबर का है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर भी स्टार्टिंग में अपन पढ़ते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर मटेरियल, एनर्जी गैप वगैरह, तो 2% वहां से थे जो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल किया है। ऑल ओवर अगर अपन इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन की बात करें तो कोर इलेक्ट्रिकल की लगभग 18-19% बच्चों आपसे पूछेंगे और बहुत अच्छा इस सब्जेक्ट का इसके अंदर वेटेज रहा है। उसके बाद देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर अपन बात करें, जंक्शन डायोड के बारे में 2% थे बच्चों। उसके बाद जेनर डायोड के बारे में 1% था। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में 2% पूछे गए। ट्रांजिस्टर के बारे में 4% है, ट्रांजिस्टर में करंट ज्ञात करना और बाइसिंग से संबंधित आपसे पर्सन पूछे गए थे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मटेरियल जैसे कि मैंने आपको बताया 2% इसके थे। ऑल ओवर आप देखोगे लगभग 12 प्रश्न यहां से बच्चों पूछे गए, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला अपना सब्जेक्ट आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अंदर आप देखोगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका एससीआर है ना, जिसको अपन थायरिस्टर भी बोलते हैं, 2% पूछे गए। ट्रायक है, इसके आपका 1% पूछा गया। एसएमपीएस है ना, 2% यहां से आपको पूछे गए। मोसफेट है आपका 1% पूछा गया। एम्पलीफायर है 2% पूछे गए। ओसिलेटर का 1% पूछे गए। मल्टी वाइब्रेटर का 1% पूछा गया। फीडबैक सर्किट का आपका 1% पूछा गया। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो क्लास है आपको यूट्यूब पे दी है ना ऑब्जेक्टिव की, वहां पर भी मैंने आपको फीडबैक सर्किट वगैरह बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी की है। और यूट्यूब पे जो भी क्लास करवाता हूं मेरा मकसद ये रहता है कि केवल प्रश्न ही नहीं, उनके कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन में भी कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर क्या केवल वहां पर भी आप ऑब्जेक्टिव करवाई जा रहे हैं, कि बच्चों को पता नहीं होता कि सर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा रहे, तो हो सकता है वहां पे ऑब्जेक्टिव करवा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, वहां पे आपको थ्योरी प्राइमरी टास्क रहता है, हर चैप्टर की थ्योरी, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन पे अलग से करवाए जा रहे हैं। हमारा बच्चा किसी से भी कंपटीशन में पीछे नहीं रहे। यूट्यूब के अलावा वहां पर भी आपको थ्योरी के बाद में हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव अलग से करवाए जाएंगे, और इतने ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे कि आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से कवर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पोर्शन से आपके लगभग 12 नंबर के प्रश्न है वो पूछे गए। देखो इक्का दुक्का या फिर 2-3 नंबर है ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई वो मत समझना। उसके बाद आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए बच्चों वो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के है, ठीक है। कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के वो भी मैंने साथ में शामिल किया। देखो लॉजिक गेट का सबसे ज्यादा वेटेज रहा है, और लॉजिक गेट के अंदर कुछ नहीं है ना, एंड गेट है, ओआर गेट है, एक्सोर गेट है, नोर गेट है ना। इनको बनाते किस हिसाब से सिंबल आप याद रख लो, और सब की आप ट्रूथ टेबल है वो याद रख लो, इससे ज्यादा बड़ा कोई काम ही नहीं है। उसके बाद नंबर सिस्टम है, मैंने आपको 2 क्लासें यूट्यूब पे दी है, लास्ट वाली क्लास देखना बेहतर तरीके से, उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट करके चीजों को बताया। 2 नंबर यहां से पूछे गए। बूलियन एक्सप्रेशन है, जो समीकरण होती है, 2 नंबर यहां से, है ना। एडर है आपका 1%, एडर और सब्सट्रैक्टर दोनों आपको तैयार करने हैं। फ्लिप फ्लॉप है यहां से 2% है। उसके बाद आईसी है ना, ये दोबारा टाइप हुआ, आईसी बोलो या फिर टाइमर आईसी बोलो, ये आपका 2 नंबर है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कॉइल कैलकुलेशन है, तो आपका लगभग यहाँ पे 16 नंबर के प्रश्न आपको यहाँ से पूछे गए। उसके बाद देखो सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स है, यहाँ से अगर अपन बात करें तो सीआरओ का 1% है, एलवीडीटी का 1% है, स्ट्रेन गेज का 1% है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर के 2% है, मेजरमेंट डिस्प्ले का 1% है, एलडीआर का आपका 1% है। टोटल मिलाकर के आपके 7% इस पोर्शन से भी बच्चों पूछे गए हैं। उसके बाद में कम्युनिकेशन सिस्टम है, छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से आपका एंटीना का 1% है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है ना, कोई ज्यादा टफ चीज कुछ भी नहीं है। 2% यहां से पूछे गए, है ना। मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन के 2% पूछे गए। जीएसएम की फुल फॉर्म पूछी गई है। टोटल आपके 6 नंबर के 6 प्रश्न यहां से बच्चों पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर है, इसके आपको 4-5 प्रश्न वो पूछे गए, कोई बड़ा लंबा ग्रंथि कुछ भी नहीं है, यहां से भी 4 प्रश्न पूछे गए। और कंप्यूटर एक तरीके से देखिएगा आपके लिए फ्री के नंबर है, ये 5 नंबर 5%, है ना। यहाँ पे आप नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क जो सिस्टम है उनको तैयार कर लो। शॉर्ट जो फॉर्म है उनके बारे में प्रश्न पूछा गया वो आप तैयार कर लो, और डिफरेंट टाइप की जो कनेक्टर्स है इन चीजों को आप तैयार कर लो, तो कंप्यूटर के प्रश्न है वो भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, है ना। इन चीजों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी या जैसे भी कर रहा हूं, मैं तो बोलता नहीं कि सेल्फ स्टडी करो, जिस भी गुरुजन का आपको अच्छे से समझ आ रहा है इस प्रकार की पढ़ते हैं। इस प्रकार के अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। 130 के आसपास में वैकेंसी है, जबकि बच्चों की संख्या बहुत कम है, और जो बच्चे हैं ना वो भी केवल आईटी वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन है, ठीक है। तो बस बराबर के घोड़े
एक ही मैदान के अंदर दौड़ रहे हैं, जिसमें ज़्यादा हिम्मत होगी, थोड़ा जो ज़्यादा मेहनत करेगा, तपस्या ज़्यादा करेगा, वो यहाँ पे वैकेंसी ले जाएगा, है ना। कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। बीटेक कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर आपको लैब अनुदेशक, लैब इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे आपकी नियुक्ति मिलेगी, जिसका आपका 8th पे कमीशन के हिसाब से आप जाओगे ना तो 80,000 से ऊपर सैलरी मिलेगी। आज की डेट में 70,000 के आसपास में सैलरी बनेगी, ना ही कोई प्रोबेशन पीरियड वगैरह के अंदर। राजस्थान में देखो तो है ना, अलग अलग स्टेट में प्रोबेशन के अंदर कम सैलरी मिलती है, यहाँ पे तो कंप्लीट आपकी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो आपके सपने बड़े हैं, वैकेंसी अच्छी है, तो मेहनत भी आपको थोड़ी सी दबा के करनी है ना, भरोसे में नहीं रहना। बहुत सारे बच्चे तो अब भी घूम रहे हैं, सर हम फॉर्म भर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दिनों को गंवाना नहीं है, तुरंत आप अपनी पढ़ाई है उसके अंदर लग जाइए, है ना। काम बस जितना आप ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। कंप्लीट आपके सामने विश्लेषण वो मैंने कर दिया, जैसे भी पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, शानदार तरीके से इन चैप्टर्स पे आपको अच्छे तरीके से फोकस करके पढ़ाई करनी है। बाकी मेरे साथ में जुड़ करके जो बच्चा पढ़ना चाहता है, हमारे साथ में भी जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। आपकी जीके की क्लास है वो प्रॉपर तरीके से आपकी स्टार्ट करवा दी है ना। और थ्योरी की क्लास है वो भी बच्चे बोल रहे सर एक फिक्स टाइम कर दो, तो मॉर्निंग का 11 बजे का टाइम है, फिक्स कर दिया गया। कोई टाइम के अंदर चेंज वगैरह होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उम्मीद है सारी चीजें आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। आपका यार दोस्त कोई भी हो जिसने इसका फॉर्म भरा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का आईटी जिसके पास में है, उनके साथ में शेयर करिएगा। और हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से कोई बच्चा फॉर्म भरे और मेहनत करने वाला हो तो नौकरी भी लग जाए। चलिए, थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।